25 साल जो पेशा अपना काम किया है सर, सबसे बड़ा केस आपकी ज़िंदगी में कौन सा? सबसे बड़ा यही पारिवारिक विवाद आता है। संसद भाई भाई, आरजेडी बीजेपी कहाँ से आई? कांग्रेस कहाँ गई फिर? कहा वही ना, वही कांग्रेस बीजेपी लोजपा है, वही चला जाता है, वही बीजेपी में, कभी एनडीए में, कभी ये इंजन। जैसे रेलगाड़ी का इंजन आपने बदलते हुए देखा होगा कटिहार स्टेशन में, वही इंजन है। अभी देख लीजिए तारीख, पहले कटिहार में 4 इंजन की सरकार थी, एक सांसद भी था, विधायक भी था। इसका जो है नगर मैंने समझ लीजिए नगर निगम के ये जो पार्षद है 4 इंजन था। अभी तारिक साहब का एक इंजन खुल गया, अब ये यहाँ ट्रिपल इंजन हो गया। फिर दूसरा इंजन भी अब की बार खुलने वाला है, जो कि यहाँ की जनता। इंजन कौन सा? वो इंजन आप खुद समझ रहे हैं। एक ही आदमी, वो दिन दूर नहीं है कि सीरिया जैसी हालात, जैसी गद्दाफी को आपने देखा है। मीडिया के लोग हैं, सीरिया में गद्दाफी को लोग ने रगेद रगेद को कहा आने वाला समय यहाँ का संसद। आज तो देख रहे हैं पूंजीपति भाग रहा है, कल के डेट में यहाँ के विधायक एमपी एमएलए नजर नहीं आएंगे, इधर भाग के जाएंगे कि वो अपना जान बचा के कहाँ चले जाएंगे। वो अपना बीबी को भी अपना पता नहीं देंगे, ऐसी हालात होगी। सीरिया बहुत दूर चले गए, बांग्लादेश बगल में है। बांग्लादेश तो हमारा पड़ोसी है, मैं बांग्लादेश का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वो चूँकि ऐसा होता है, परिवार में जब बंटवारा होता है, ये हमारे देश का कभी अभिन्न अंग था, इसीलिए हम इसको हालांकि परहेज करते हैं। बोला बात है नहीं, इस बार मजबूती के साथ एक साथ रह करके चुनाव जीतेंगे और सरकार बिहार में तेजस्वी का बनेगा गठबंधन। पिछली बार मात्र 12,000 वोट से इन्होंने पीछे किया, कहीं 10 वोट, 12 वोट, 6 वोट से, और बिहार की जनता और ब्यूरोक्रेट्स के कारण जो है वो सरकार नहीं बन सकी। इसलिए मन बना चुकी है सरकार बिहार की जनता कि इस बार निश्चित रूप से तेजस्वी का सरकार बनेगी और जो आशा विश्वास है उस पर खड़े उतरेंगे। मुझे एक दुख ये भी होता है सर कि नीतीश कुमार ने काम किया है, इस पे दो राय नहीं दिया जा सकता है। अभी पिंक बस जो है चल रही है महिलाओं के लिए, हालांकि शौचालय नहीं, वो अलग बात है। काम किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं दीमक की तरह बीजेपी उसको खा गई, ये मान सकते हैं आप? भाजपा तो बोलती है आपदा में अवसर खोजती है, आपदा में अवसर खोजती है, तो आपदा होता है तो अवसर खोज रही है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री हैं, सम्मानित हैं, लेकिन वो अचेत हो गए हैं। अभी यहाँ की सरकार जो वो ब्यूरोक्रेट्स चला रही है, सरकार जो रिटायर अफसर है वही सरकार चला रही है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग देख लीजिए, पूरे आप अंचल में चले जाइए, गरीबों के सुनने वाला कोई नहीं है। वहाँ पे क्या होता है कि लोगों का दर निर्धारित किया जाता है कि ज़मीन का दर कितना है, तो इतना पैसा लेंगे तब म्यूटेशन करेंगे। ये स्थितियाँ हो गई है, न माताओं का सुनने वाला है, न बहनों का सुनने वाला। आप सोचिए कि 400 रुपया जो मिलता है पेंशन, उससे कहीं गुजारा चलता है? कई बुजुर्गों से मैंने पूछा, वो भी समय पर पेंशन नहीं मिलता है। तो 2500 रुपया होने वाला है। और स्टूडेंट जो जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उनको भी खर्च मिलेगा महागठबंधन की सरकार में, और जाने आने का खर्च भी मिलेगा, पहुंचाया भी जाएगा और नौकरी भी मिलेगी। इनकी सरकार में तो पेपर लीक होता है, मैडम, और बच्चों का लाइफ को बेचा जाता है यहाँ पे, यही स्थिति है। जब मैं चुनावी दंगल शो करने के लिए कटिहार पहुंच रही थी, बड़ा इश्यू है, हालांकि डीएस कॉलेज कटिहार को मैंने कवर किया, वहां के प्रिंसिपल को भी जानने की कोशिश की, उनका इंटरव्यू भी लिया था। उन्होंने मुझे एक लाइन में लास्ट में कह दिया था ऑफ कैमरा कि मैडम जब आप एजुकेशन पर ध्यान देंगे तो आप उलझते चले जाएंगे, सुलझा नहीं पाएंगी। तो आज मैं डीएस कॉलेज के कई स्टूडेंट से मिली, ऑन रोड मिली, उन्होंने मुझे बताया मैडम क्लास नहीं होती है, 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है, उसमें 10 क्लास लगती है। क्या कहेंगे आप? जी मैडम, डीएस कॉलेज में 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, एक सेमेस्टर में 6 महीने कंटिन्यू क्लास होनी चाहिए, लगती है 10 दिन क्लास लगती है यहाँ पर, बाकी नहीं लगता हूँ। ऐसा करते हैं मास्टर पता नहीं आप मास्टर साहब क्या करते हैं, वो तो बताएगा ना सरकार, जो जवाबदार आदमी वो ना बताएगा, उसको ना कंट्रोल करेगा वो। हाँ, मास्टर नहीं जाता, क्या करता नहीं करता, तो उसको बच्चा से स्टूडेंट थोड़े कुछ बोल सकेगा। स्टूडेंट जाता है, फिर घूम का जाता है, कोई मास्टर नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, घूम का जाता है, उसका गार्जियन मजबूर हो जाता है। इसी कटिहार जिले में कुमरी का यूपीएससी में टॉपर बच्चा भी यहाँ का है, कटिहार जिला का, इसके लिए भी गर्व है हम लोग को। लेकिन सौरभ कुमार नाम है उनका, मतलब ननिहाल था डेमांडी में, पहले कोढ़ा प्रखंड में, वो कुमरी के हैं।
तो हम लोग को फक्र होता है, लेकिन बच्चों की सुधि लेने वाला कोई नहीं है। बच्चों को पढ़ाने वाला नहीं है। तो पढ़ाने वाला, इसलिए तेजस्वी जी बात करते हैं, पढ़ाई की बात भी करते हैं, कमाई की भी बात करते हैं, और दवाई की भी बात करते हैं, सिंचाई की भी बात करते हैं, सुनवाई की भी बात करते हैं, और कार्रवाई की भी बात करते हैं। अररिया हॉस्पिटल में आग लगी, 50 गाड़ी से ज्यादा ट्रक से 50 ट्रक से ज्यादा दवाइयां जल गई, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अक्सर कोई सुनने ही वाला नहीं है। आप लोग को जानकारी में है सर? जानकारी है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। क्यों नहीं, विपक्ष वाले क्यों नहीं जवाब दे रहे? विपक्ष वाला तो मान लिए कर ही रहे हैं, हल्ला तो हर बात पर कर ही रहा है, लेकिन सरकार अभी जो है बीजेपी सामंती, चूंकि केंद्र और राज्य तो दोनों अभी सामंती है, ताकतवर प्रशासन उसके अंदर में है, इसलिए उनके सरहद में जो शहीद होते हैं उस पर सियासत करते हैं, ये लोग सियासत करते हैं। इसलिए मैं सवाल ही नहीं पूछती। जी जी, सरहद पे अभी ये देखिए, माँ बहनें जो हमारी वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए उन्हें नहीं जाते हैं, और इनके नेता कहते हैं कि आर्मी में मरने के लिए लोग जाते हैं। ऐसे ही बात इनकी होती है। ये आम जन बोले, आइए बोलिए। आप कटिहार के रहने वाले हैं? करागोला बराड़ी प्रखंड का, बराड़ी प्रखंड से। अच्छा, क्या हुआ बराड़ी प्रखंड में, कैसा काम हुआ है? काम क्या होगा, कुछ काम नहीं हो रहा है वहाँ। कोई काम नहीं? नहीं, काम क्या होगा, विधायक ने कोई काम नहीं किया। जैसा था वैसा ही है, जैसा था वैसा ही बना हुआ है, जैसा सड़क था वैसा ही है, बनेगा क्या, जैसा का वैसा ही है। चलिए, मैं बराड़ी भी पहुँचने वाली हूँ। तो आइएगा, हम लोग का बस वही, हम लोग का घर भी है वहाँ है। ठीक है, चलिए। और लोग हैं, आइए, आप लोग यूथ हैं, आइए। आप लोग क्या भागते हैं? अरे सर आइए इधर। क्या नाम है सर? प्रमोद मंडल। प्रमोद जी, आप पेशे से वकील हैं? जी। अच्छा, कितने साल से? 25 साल से। 25 साल से? हाँ। अच्छा, आपने 25 साल जो पेशा अपना काम किया है सर, सबसे बड़ा केस आपकी ज़िंदगी में कौन सा? सबसे बड़ा यही पारिवारिक विवाद आता है, जिसका कि इसके पास ये सरकार जो है जीआर केस जो बनता है स्टेट का, उसको लिंगर किया जाता है, थाना में एफआईआर ले लिया जाता है, उसके बाद गवाही कोई रिस्पांस नहीं होती है, और गरीब जनता झुलस के केस में ही उलझ के मर जाते हैं, उसके बाल बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं। विवाद का मतलब ही लोग जो है बीमारी में मर जाना पसंद करता है, लेकिन केस में उलझ के मरना नहीं चाहता है। बस यही कोर्ट की हालात है। अभी आप देख रहे हैं कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों में जो है संघर्ष हो रहा है, जो कि मीडिया वाले लोग खुद समझ रहे हैं। अब राष्ट्रपति जी ये कहते हैं CJI को सवाल 14 को दागे, उसमें से वो सीधा अच्छा जवाब दिए। मैं कोर्ट का ये नहीं करता, वो कहता है कि संविधान, कोर्ट जो है संविधान से चलता है। तो इसमें आपने देखा कि ज्ञानी जैल सिंह भी राष्ट्रपति हुए थे। एक जो है प्रधानमंत्री की क्या गरिमा होती है ये नहीं जाना चाहते हैं। ये जो है खास करके एग्जीक्यूटिव के लोग को तो देखिए रहे हैं। अभी आपने सुना भ्रष्टाचारी कहाँ है, गंगोत्री कहाँ बह रही है, उसका मेन सरकार है। सरकार क्या कर रही है ये बीजेपी के सांसद तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज पर सवाल उठा दे रहे हैं। देखिए, यहाँ बीजेपी और आरजेडी का सवाल नहीं है। संसद भाई आरजेडी बीजेपी कहाँ से आई? सब एक ही चट्टू बट्टू है। संसद भाई आरजेडी बीजेपी कहाँ से आई? कांग्रेस कहाँ गई फिर? वही कांग्रेस बीजेपी लोजपा है, वही चला जाता है वही बीजेपी में, कभी एनडीए में, कभी ई इंजन। जैसे रेलगाड़ी का इंजन आपने बदलते हुए देखा होगा कटिहार स्टेशन में, वही इंजन है। अभी देख लीजिए तारीख, पहले कटिहार में 4 इंजन की सरकार थी, एक सांसद भी था, विधायक भी था। इसका जो है मैंने समझ लीजिए नगर निगम के ये जो पार्षद है 4 इंजन था। अभी तारिक साहब का एक इंजन खुल गया, अब ये यहाँ ट्रिपल इंजन हो गया। फिर दूसरा इंजन भी अब की बार खुलने वाला है, जो कि यहाँ की जनता। वो इंजन कौन सा? वो इंजन आप खुद समझ रहे हैं। एक ही आदमी को इतना जल योजना जो 7 निश्चय योजना है। इसीलिए हमने कहा कि हम पार्टी बेसिस पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं, पार्टी सब एक के है,
सब सांसद विधायक एक है, पब्लिक भी एक है। वही पब्लिक कभी बीजेपी को वोट देती है, वही पब्लिक कभी आरजेडी को वोट देती है। सवाल ये है कि सरकार बन जाती, पता चाहे आरजेडी की सरकार बने, जेडीयू की बने, एनडीए की बने, वो फर्क नहीं पड़ता। किसान, जवान, परेशान जो युवा है, उनका विकास नहीं हो पाता। वो पार्टी किसी की हो, जब तक संसदीय प्रणाली है, विधायिका प्रणाली है, विधानसभा और विधान परिषद जो है, ये सिस्टम का दोष है, पार्टी का दोष नहीं है। सिस्टम का दोष, सिस्टम का दोष है। सिस्टम लाना होगा। जब तक यहाँ की जनता शिक्षित नहीं होगी, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो, जो बाबा साहब का, अंबेडकर का है, ये पहलू को आना होगा। और लोग जाग चुके हैं, समय लगेगी। यहाँ भी अभी वो दिन दूर नहीं है कि सीरिया जैसी हालात, जैसी गद्दाफी को आपने देखा है, मीडिया के लोग हैं, सीरिया में गद्दाफी को लोग ने रगेद को कहा आने वाला समय यहाँ का संसद, आज तो देख रहे हैं पूंजीपति भाग रहा है, कल के डेट में यहाँ के विधायक, एमपी, एमएलए नजर नहीं आएंगे, इधर भाग के जाएंगे कि वो अपना जान बचा के कहाँ चले जाएंगे, वो अपना बीबी को भी अपना पता नहीं देंगे। ऐसी हालात होगी। सीरिया बहुत दूर चले गए, बांग्लादेश बगल में है। बांग्लादेश तो हमारा पड़ोसी है, मैं बांग्लादेश का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वो चूँकि ऐसा होता है, परिवार में जब बंटवारा होता है, ये हमारे देश का कभी अभिन्न अंग था, इसीलिए हम इसको हालांकि परहेज करते हैं। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान और जो है आप देखें कि बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, ये ले लेगा, पीओके मिल जाएगा, कश्मीर ये हो जाएगा, भारत का अभिन्न अंग है। वो सब हम मीडिया वाली बात आप लोग तो ज़्यादा बोलते हैं, करते हैं, इसीलिए हम। सवाल सर, सरकार किसकी बनने वाली है? सरकार बनेगी वही आप जान रहे हैं। इस जानी आप बोलेंगे ना, इस अब की बार भी इंजन का खोला खोली होगा, इंजन जूटे, सरकार किसी की नहीं बनेगी, ये हमसे लिखवा लीजिए। एनडीए की बनेगी या गठबंधन वाले? किसी की सरकार नहीं बनेगी, किसी की सरकार नहीं बनेगी। सरकार तो एक बनेगी ना, बाद में वही इंजन जोड़ा जोड़ी होगा, डबल इंजन, 4 इंजन, 5 इंजन, 11 इंजन। आप बोगी नहीं होगा। अब ट्रेन में लोग बोगी से सफर नहीं करेंगे, इंजने से सफर करेंगे, बोगी तो रहेगा ही ना, समझे ना। अभी आप जो देखते हैं बोगी का मतलब क्या होता है, उसमें 2 बाथरूम होता है, एक इधर भी आगे भी होता है, एक पीछे भी होता है। इंजन में कोई बाथरूम नहीं होता है, वो कोई एसी डीसी नहीं होता है, इंजन में एसी डीसी नहीं होता है, तो वो इंजन ही इंजन दौड़ेगी, बोगी नहीं रहेगा। पब्लिक जो है इंजन पर ही चलेगी। 100 इंजन की सरकार बनेगी, 100 इंजन की 100 इंजन की सरकार बनेगी। 100 इंजन की सरकार बनने वाली है। आइए सर, आइए, क्या नाम हुआ आपका? जी, विमल मालाकार। विमल मालाकार। विमल मालाकार, किसी पार्टी से हैं आप? न, हम आम पब्लिक हैं। कुर्ता पजामा से नहीं लग रहे, आम आदमी है। अरे मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। चलिए शिक्षा पे ही पहला सवाल आपसे करते हैं कि कटिहार मेडिकल कॉलेज छोड़ कर करके जितने भी यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस है, उसकी पढ़ाई कैसी होती है? देखिए, पढ़ाई तो मतलब किसी को बाइफरकेट करके नहीं कहते हैं कि यहाँ नहीं होती है, वहाँ नहीं होती है। जहाँ ऊर्जावान शिक्षक हैं वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, और जहाँ आए हैं नौकरी समझ के तो वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। जब तक समर्पित शिक्षक नहीं होंगे, डिवोटी नहीं होंगे, जो छात्रों के भावना को नहीं समझेंगे, छात्र छात्राओं को अपना अभिन्न अंग नहीं समझेंगे, तो वैसे शिक्षक जो है वो समर्पित नहीं हो सकते हैं। तो इसी पर है। लेकिन पढ़ाई तो शिक्षा को लेकर सर कटिहार में किस चीज़ की कमी लगती है? शिक्षा मतलब यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल ऐसा सरकारी में? देखिए, शिक्षा में अभी ऐसा है कि जो भी सेवानिवृत्ति हो रही है वो पद रिक्त हो रहा है, उसके स्थान पर कोई बहाली नहीं होती है। अभी यहाँ पर 6 डीपीओ होते हैं,
6 डीपीओ में अभी मात्र 2 डीपीओ हैं जिनको सभी 6 विभाग का प्रभार मिला हुआ है। तो कैसे होगा, जहां 6 आदमी चाहिए एक विभाग को संभालने वाले, वहां 2 व्यक्ति वो कितने विभाग को संभाल सकेंगे? मुश्किल है। बहाली होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, सभी विभागों में पद रिक्त है, बहाली नहीं हो पा रही है। वो बहाली जरूरी है। बेरोजगारों की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। आप रेलवे में देख लीजिए, जो भी पद से रिटायर हो गए उस पद पर कोई बहाली नहीं हो रही है। केंद्र सरकार तो इस मामले में बिल्कुल ही संवेदन शून्य है। केंद्र सरकार भी जो है, लेकिन दावे तो सरकार कर रही थी 2 करोड़ नौकरियां देंगे प्रतिवर्ष, लेकिन अभी तक तो वो 2 करोड़ भी पूरा नहीं हुआ है। हाँ। बोलिए बोलिए बोलिए। ये भी तो बोला था कि 15 लाख रुपए हम देंगे, क्या है? आपको मिला क्या? वही तो पूछ रहे हैं कहाँ नौकरी। चुनाव मिल जाएगा, परेशान मत होना। 2014 से तो यही बोल आ रहा है कि हाँ यही मिल जाएगा, 15 लाख मिल कहाँ रहा है? आप युवा हैं, आप ये बताएं कटिहार में क्या दिक्कतें हैं? किस विधानसभा से आप? हर एक चीज़ का दिक्कत है। किस विधानसभा से आप? कटिहार से ही। आप इतना सोच के बोल रहे हैं कटिहार विधानसभा से, मुझे लगता है कहीं और का नाम लेंगे। इतना सोचेंगे फिर कैसे? 90-100 साल पीछे चले जाएंगे। आप लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं। कटिहार में किस चीज़ की कमी आपको लगती है? हर एक चीज़ का कमी है। रोज 2, 4, 10 नाम बताइए। कौन सा ऐसा चीज़ का कमी नहीं है, वो चीज़ पूछो कौन सा ऐसी चीज़ का कमी नहीं है। हर एक चीज़ का कमी है, आपको दिख नहीं रहा है। हर एक चीज़, कौन सा चीज़ का सुविधा है? आप नाम बताएंगे, स्कूल की कमी, कॉलेज की कमी, मेडिकल कमी, हॉस्पिटल की कमी, हर चीज़ नहीं आता है ना। आप बोलिए, नाम बोलिए। वो एक का काम दिखा देगा तभी तो, सरकार के काम क्या है दिखाएगा तभी तो।